आपको किसी प्रकार की कोई कमी है? खाने की, कपड़े की, घर की? नहीं है ना? तो हमारे जो कर्म है वो बहुत श्रेष्ठ रहे हैं। हमारा पिछला जन्म भी श्रेष्ठ रहा है, ये वाला भी रहा है और आगे भी रहेगा, और ये चक्कर ऐसे ही फिरता रहेगा। 84 जन्म हम सुख में रहेंगे। सुख में रहने के लिए हमने क्या करना है? इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। पहले हम अपनी आत्मा को पहचानेंगे, अपना पाठ पक्का करेंगे 10-15 मिनट, फिर हम बाबा की गोद का अनुभव करेंगे। बाबा की गोद का अनुभव करेंगे। पहले हम अपने आप को क्या समझेंगे? आत्मा। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे ना, चाहे आप जितनी कमेंट्री कर लो, जितनी ड्रिल कर लो, जितना अपने आप को कह लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आप अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे। आप क्या हो? भ्रुकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड, दैट इज एनर्जी। क्योंकि आत्मा ही हमारे शरीर को चला रही है, आत्मा ही अच्छा भरती है, आत्मा ही बुरा भरती है। तो जैसे हम अपने मोबाइल से क्या करते हैं, अगर कुछ व्यर्थ आ जाता है या कुछ नेगेटिव आ जाता है, हम क्या करते हैं? उसे साथ के साथ डिलीट कर देते हैं। तो सेम हमने भी व्यर्थ को अपनी एनर्जी से डिलीट करना है, अर्थात अपनी आत्मा को से जो भी किचड़ा है उसको अमृत वेला बाबा की याद में डिलीट करना है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। फील करो अपने आप को कि मैं आत्मा शांत हूँ, शांत हूँ। अब आप पानी को देखो, जो गैस के ऊपर रखा हुआ उबलता जा रहा है, उबलता जा रहा है, उबलता जा रहा है। एक गिलास पानी उबल उबल के आधा हो गया। अब आप उस पानी को 1 घंटे बाद देखोगे, अगर गैस पे रखा होगा तो उस पानी का स्वरूप भी खत्म हो जाएगा, अर्थात वो पानी नहीं रहेगा। अगर आपने गैस बंद कर दी होगी तो वो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, अर्थात अपने स्वरूप में आ जाएगा। तो आप चाहे जितना ही क्रोध कर लो, लेकिन आपको अपने स्वरूप में आना ही पड़ेगा, दैट इज शांत स्वरूप। यही आत्मा का क्या है? शांत है। आत्मा को शांत रहना ही पड़ेगा, रहना ही होगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल स्वरूप ही शांत है। क्रोध आप कब तक करोगे? चिल्लाओगे कब तक किसी के ऊपर? जब तक माया आपके संग है। और जैसे ही बाबा आपके संग होगा, आपका वो जो रावण वाला मुंह है, जो लाल स्वरूप है, वो खत्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा? एक लाइट का शरीर, लाइट का फेस आपके चेहरे पर चमक रहा होगा। क्योंकि माया क्या करती है? माया टमाटर जैसा मुंह लेके आती है जब हम गुस्से में होते हैं, और जब हम बाबा के संग होते हैं हमारा चेहरा चमकता होता है लाइट की तरह। इसको आप कभी देखना जब आपको गुस्सा आएगा। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रही है। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कैसी है? वो एक चैतन्य शक्ति है।
जो इस शरीर को चला रही है। ये तो इस शरीर के रहते ही झमेला है। कल आप क्या थे, जैसे ही आपका कोई संग छूटता है आप उसको कितना याद कर लोगे, कितने दिन याद कर लोगे। उसको भूलना ही पड़ेगा जिसको आप अपना समझते हो, क्योंकि वो क्या है, वो शरीर छोड़ चुका है, मर चुका है। हम भी मरेंगे, हम भी शरीर छोड़ेंगे। तो क्यों ना परमात्मा को जप ले, क्यों ना योग लगा ले, क्यों ना बाबा की याद में खो जाए। हम क्या करते हैं, इधर उधर, इसकी उसकी, बस सारा दिन यही, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। क्या लेना, क्योंकि उसके कर्म उसके अपने हैं, हम उसके कर्म नहीं बदल सकते। एक माँ के इकट्ठे 2 बच्चे होते हैं। जब माँ अपने इकट्ठे बच्चों को कर्मों को नहीं बदल सकती तो हम क्या है, इकट्ठा जीवन, एक बनता है डाकू, एक बनता है पुलिस। क्यों? क्योंकि कर्म ही हमारा सर्वश्रेष्ठ जीवन है। बिना कर्मों के हम ये जीवन नहीं जी सकते। इस शरीर की क्या हूँ मैं, मालिक हूँ। मैं शरीर को चाहे जैसा चला सकती हूँ, ये मेरे अपने हाथ में है। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। अब और जब कोई चीज़ अपनी होती है तो क्या होता है, उस पर क्या होता है, अधिकार होता है ना अधिकार। तो परमात्मा कौन है, परमात्मा मेरा है। तो परमात्मा की हर चीज, हर संस्कार, हर गुण पे मेरा अधिकार है। शांति की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती है, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। ये जो मैं निमित्त बनकर कमेंट्री करा रही हूँ, इसको आप पूरे दिन में कई बार रिपीट कर सकते हो, अपने पास लिख सकते हो, जिससे आपका आत्मा का अभ्यास पक्का हो जाएगा। एक दिन में चाहे 2 बार कर सकते हो, 10 बार कर सकते हो, आपकी इच्छा। अगर आत्मा के पाठ को पक्का करना है, मन ही मन दोहरा लो। ये कमेंट्री बहुत अच्छी है परमात्मा के पास लाने के लिए। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से, मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ, ऊपर जा रही हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट है ना, बिंदु है, तो इस शरीर यही रह गया और आत्मा निकलकर जा रही है। इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर का है हमारा ओरिजिनल घर, परम धाम, अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए, अब जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो ऊपर उड़ते हुए क्या आता है, बादल भी आते हैं, धूप भी आती है, सूरज भी आता है, रात को करते हैं तो चांद भी आता है। तो जब मैं आत्मा उड़ रही थी तो कौन आया, चांद सितारे आए। तो उनको पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। फील करो शांति को,
फील करो उस शांति को। जब आप अपने घर परमधाम पहुँचते हो, वो महकती हुई खुशबू, अपना ओरिजिनल स्वरूप, बाबा का स्वरूप, अपने घर आकर आत्मा कितनी खुश हो रही है, नाच रही है, इधर उधर जा रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। क्योंकि आत्मा को क्या अच्छा लगता है? लाल प्रकाश। इसलिए हम जब इस शरीर में हैं, स्थूल वतन में हैं, तो हमें लाल प्रकाश अच्छा लगता है। जब हम रात को सोते हैं इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा कहाँ पे रहती है? लाल प्रकाश में, शांति के वाइब्रेशन में। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है। कैसा पुंज है? प्रकाश का। फील करो सूर्य की रोशनी को। फील करते हो ना? उस जैसे सूर्य की किरणें आपके पास आती है तो एक और सा लेके आते हैं प्रकाश का। ऐसे ही मेरा बाबा भी है, प्रकाश का पुंज है। वो भी ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। मैं आत्मा उनके सम्मुख जाकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे का है, चाहे दोस्त का संबंध है, हर संबंध में शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा जो मुझे देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, क्योंकि मैं आत्मा बाबा के पास पहुँची। अब बाबा क्या करता है? जैसे एक लड़की शादी के बाद अपने घर जाती है, माँ क्या करती है? उसके बैग में भरती जाती है, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा। और जब वो अपना बैग खोल के देखती है, कहती है ये इतना सारा सामान मेरी माँ ने भर दिया। ऐसे ही बाबा जब मैं आत्मा स्वरूप में, पॉइंट ऑफ लाइट में उसके पास जाती हूँ, तो वो क्या करती है? मुझे देती ही जाती है, मुझे देती ही जाती है, मुझे भरपूर करती ही जाती है अपने मन में। अब हम स्थूल वतन में हैं, इस शरीर में परेशान तो होंगे ना, इस शरीर में रहकर परेशान तो होंगे, क्योंकि आत्मा क्या है? किराए का घर है। इस शरीर जो है किराए का घर है ना। तो आप फील करो कि अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हो। अब बाबा हमारा दोस्त है, तो दोस्त से क्या करते हैं? हर बात शेयर करते हैं। तो अब स्थूल वतन में परेशानी है, क्योंकि कौन है हमारे संग? रावण है। तो बाबा को अपनी मन की सारी बात बताइए और कहकर हल्के हो जाए। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, उस शांति का सागर मेरा पिता है, मेरा दोस्त है। हर संबंध में वो मेरे संग है। उस शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि में फैल रही है, सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। अब आप पहुँच जाएं कहाँ पर? परमात्मा की गोद में। ये ड्रिल आपने कर ली है। अब आप क्या करोगे? बाबा के पास पहुँच गए। अब आप बाबा की गोद का अनुभव करेंगे।
जैसे एक छोटा सा बच्चा कहाँ पर जाके बैठता है? अपनी माँ की गोद में हजारों बार दौड़, जब भी वो उदास होता है, जब भी उसको कुछ चाहिए होता है, वो सीधा कहाँ जाता है? अपनी माँ की गोद में। तो आप भी वो छोटा सा बच्चा बन जाओ, 7-8 महीने का, 1 साल का, जब बच्चा अपनी माँ के पास जाता है दौड़कर, उसकी गोद में समा जाता है, उसकी गोद में छिप जाता है। आज हम बाबा की गोद का अनुभव करेंगे। संगम युगी अमृत वेला के रूहानी समय में, संगम युगी अमृत वेला के रूहानी समय में माया की गोद में सो रही मुझ आत्मा को जगाकर परमात्मा ने अपनी गोद में बिठा लिया। फील करो, मैं आत्मा कहाँ पर बैठी हूँ? मैं आत्मा परमात्मा की गोद में समा गई हूँ। फील करें, परमात्मा प्यार का सागर एक बहुत बड़ा समुंदर है, जिसमें आत्मा डुबकी लगा रही है, डुबकी लगा रही है। फील करो अपने आप को। इस समय आप कहाँ पर हो? इस समय आप संगम युग पर हो। संगम युगी अमृत वेला के रूहानी समय में माया की गोद में सो रही मुझ आत्मा को जगाकर परमात्मा ने अपनी गोद में बिठा लिया। परम पिता ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मीठी पालना, मीठी शिक्षाएं देकर वरदानों से, खजानों से भरपूर कर दिया। अब ये जो खजाने, ये कौन से हैं? ये है गुणों के खजाने। गुण, हर्षित, मुक्ता, धैर्यता, गुण है ना ये हमारे। तो बाबा ने क्या किया? मुझ आत्मा के अंदर भर दिया, क्योंकि मैं आत्मा स्थूल वतन में दुखी हो रही हूँ, क्योंकि शरीर है ना, तो शरीर के अंदर बाबा ने आत्मा को फिट कर दिया। जब आत्मा ने अपने बाप को पहचान लिया, तो आत्मा क्या करती है? व्याकुल रहती है, इस शरीर के अंदर व्याकुल रहती है, अर्थात बेचैन रहती है, क्योंकि उसने अपने बाप को पहचान लिया, जान लिया। तो वो कहाँ कोशिश करती है बार बार जाने की? परम धाम में। परम धाम उसका क्या है? ओरिजिनल घर है। परम पिता ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मीठी पालना, मीठी शिक्षाएं देकर वरदानों से, खजानों से भरपूर कर दिया। अब आप वो जो मखमल का कंबल सा होता है ना, जब हम माँ की गोद में होते हैं, या माँ का पल्लू होता है, उसमें छुप जाते हैं, वो फील करो कि अपनी मखमली गोद में मुझे समाकर अतीन्द्रिय सुखों की झोली में झुला रही है। अपनी मखमली गोद में मुझे समाकर अतीन्द्रिय सुखों की झोली में झुला रहे हैं। जिस ईश्वर पिता के जिसको मैं 63 जन्मों से ढूंढ रही थी, धक्के खा रही थी, आज वो भगवान
आज वो भगवान, आज वो ईश्वर, उस पिता के दर्शन मात्र को मुझ आत्मा के नैन जो व्याकुल हो रहे थे, बाबा की दृष्टि को देखकर ये आंखें तृप्त हो गई हैं। आज उनकी पावन गोद में मैं आत्मा फूलों सा खिल रही हूँ। एक गुलाब का खिलता हुआ फूल इमर्ज करो, उस खुशबू को फील करो, उस हल्केपन को फील करो। सेम इधर जब आप बाबा की गोद में हो, हल्का महसूस करें, महकती हुई खुशबू को फील करें, बाबा की गोद को फील करें। कैसे आपका जो ये जीवन है ये बहुत हल्का हो गया है। बाबा की गोद में आकर सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। बस बाबा और मैं, बाबा और मैं। दिव्य गुणों की सुगंध से महक रही हूँ। दिव्य गुणों की सुगंध से मैं आत्मा महक रही हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ भाग्य से सजी ईश्वरीय गोद में बैठी हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ भाग्य से, अब ये मेरा भाग्य है जो मैंने बाबा को पहचान लिया है संगम युग पर। वरना जो आत्माएं कलयुग में हैं, जिनको सिर्फ देह का श्रृंगार, देह के संबंधी अच्छे लगते हैं, भगवान को वो सिर्फ एक दिखावा करते हैं ताकि उनका जीवन, अगला जीवन अच्छा हो। जो उन्होंने सोचा हुआ है कि अगर मैं दान करूंगा तो मेरा जो अगला जन्म है वह बहुत अच्छा होगा। और आज जब मैं संगम युग पर हूँ, मेरी भक्ति खत्म हो गई है, मेरा भटकना खत्म हो गया है, मैंने अपने आप को आत्मा पहचान लिया है, फील कर लिया है और परमात्मा की गोद में मैं बहुत खुश हूँ। जिसकी गोद में आने के लिए सब व्याकुल रहते हैं, और मेरा बाबा मुझे इतना प्यार करता है, मुझ आत्मा के ऊपर इतना कुर्बान जाता है कि मैं उस खुशी को बता नहीं सकता। जैसे माँ बाप के 5-6 बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप किसको प्यार करता है ज़्यादा? जो बच्चा अपने माँ बाप का कहना मानता है, आज्ञाकारी होता है। तो माँ बाप किसको आवाज लगाते हैं? उसे ही आवाज लगाएंगे ना। और जो 5 बच्चे हैं उनको नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी है। जो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी होता है वो जन्मों जन्म दुखी नहीं हो सकता, चाहे लौकिक में हो चाहे पारलौकिक में हो, कभी भी दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि माँ बाप की दुआएं, माँ बाप का हाथ उनके सिर पर होता है। चाहे बड़ी से बड़ी परेशानियां हो, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां हो, वो उन परिस्थितियों से दूर हो जाता है, ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। परेशानियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी क्योंकि कर्म में है, लेकिन हल्का हो जाएगा क्योंकि माँ बाप की दुआएं उसकी संग संग है। मैं आत्मा श्रेष्ठ भाग्य से सजी
ईश्वरीय गोद में बैठी हूँ। अपने भाग्य को निखारिए भी और निहारिए भी, मतलब अपने भाग्य को देखे कि मेरा भाग्य कितना अच्छा है, कि बाबा की नजर मुझ पर है, उस भगवान की नजर मुझ पर है जिसको दुनिया पहचानने में, जिसको दुनिया भटक रही है। आज मैंने पवित्रता धारण कर ली। क्यों? क्योंकि बाबा की नजर मुझ पर है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है? क्योंकि मैं तो इस शरीर में हूँ, और इस शरीर में रहते हुए हो ही नहीं सकता कि बाबा की पवित्रता की शक्ति आप धारण कर लो। आपने पवित्रता की शक्ति इसलिए धारण कर रखी है क्योंकि बाबा की नजर आपके ऊपर है। वो आपको कभी विकारों में नहीं जाने देगा, कभी रावण से मिलने नहीं देगा। जैसे लौकिक में भी होता है, अगर कोई दोस्त खराब होता है तो माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चे को गलत संग से दूर रखते हैं। सेम संगम ऊपर भी परमात्मा मुझे उन संगत से दूर रखता है जो मेरे लिए अच्छी नहीं होती। मुझे फिल्मों से दूर करता है, मुझे मूवी से दूर करता है, क्योंकि बाबा कहता है कि मूवी क्या है? मूवी गंध है। उसको देखकर क्या होता है? विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसे नहीं देखना। तो बाबा मुझे हर रास्ते पर, हर डायरेक्शन पर गाइड करता है, मुझे प्यार करता है, मुझे टीचर बनकर शिक्षा देता है, सद्गुरु बनकर अपनी उंगली पकड़कर गाइड करता है। भगवान को पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ। प्यारे बाबा मुझे अपने नैनों का नूर बनाकर अपने प्रेम को मुझ आत्मा पर बरसा रहे हैं। मेरा रोम रोम बाबा का शुक्रगुजार है। मेरा रोम रोम बाबा का शुक्रगुजार है। अपना धाम छोड़ ब्रह्मा तन में अवतरित होकर प्यारे बाबा ने मुझे अपना बना लिया। मुझे अपना बना लिया। इस विश्व धरा पर सबसे खूबसूरत भाग्य से मुझ ब्राह्मण बच्चे को सजा दिया। आप अपने आप को सजा हुआ देखिए, गुणों से, संस्कारों से, शक्तियों से। देहधारी को भूल जाए, जिस आपका मोह जिसमें भी है उसे भूल जाओ, क्योंकि आप उसके साथ 63 जन्मों से रहे हैं, किसी न किसी रूप में रहे हैं। माँ के, भाई के, बहन के, पड़ोसी के, दोस्त के रूप में रहे हैं, अर्थात उसे भूल जाओ। अब मैं हर दुख से मुक्त होकर ईश्वरीय प्यार में पल रही हूँ। स्वयं विश्व पिता ने अपने दिल पसंद बना लिया। स्वयं विश्व पिता ने अपने दिल पसंद बना लिया। मैं अपने बाबा की आंखों का तारा हूँ और ब्रह्मा तन में आकर अपना हाले दिल सुनाया। मैं आत्मा भगवान की छत्र छाया में पलकर अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर बेफिक्र बादशाह बनकर एकदम क्या हो गई हूँ? निश्चिंत हो गई हूँ। निश्चिंत हो गई हूँ। आनंद सुखों की अधिकारी बन गई हूँ। प्यारे बाबा आपने मुझ आत्मा को ब्रह्मा मुख से बेशकीमती ज्ञान से सजा दिया है। इन मीठी खुशियों में मैं आत्मा पुलकित हो उठी हूँ।
पुलकित अर्थात खिल गई हूँ। ईश्वर पिता के सच्चे प्यार और अमूल्य ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर मैं आत्मा माला माल हो गई हूँ। माला माल अर्थात मेरी लॉटरी खुल गई है संगम युग पर। मीठे बाबा, मैं आत्मा देह की मिट्टी और दुखों के कांटों को ही अपनी नियति मानकर जीती रही। कब? कलयुग में। मैं बाबा से अपनी बात शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि बाबा, जब मैं कलयुग में थी तो ये जो मिट्टी के शरीर को, इस दुखों के कांटों को मैं अपनी नियति की अर्थात मेरे किस्मत में था, मेरे भाग्य में था, इसे कर कर जीती रही। प्यारे बाबा, आपने ब्रह्मा मुख से आवाज लगाकर अपने गले लगा लिया। ब्रह्मा मुख से आवाज लगाकर, चाहे टीवी में देखा आपने, चाहे किसी फ्रेंड के थ्रू सेंटर पे गए, चाहे किसी भी प्रकार से गए, तो वो कैसे गए? क्योंकि ब्रह्मा तन में आकर शिव बाबा ने आपको आवाज लगाई थी। अपनी मखमली गोद में मुझे शरण दी, मुझे अपना अधिकारी बच्चा बना लिया। मीठे बाबा अपने दिल में यूं बिठाएगा, यूं दुलार करेगा, मैंने सपन में भी नहीं सोचा था। आज संगम युग पर जिस भगवान के मैं, जिस बाबा के मैं सपने देखती थी, वो आज हकीकत हो गया। बाबा बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में मेरे संग संग हैं। इसलिए मैं आज बाबा को फॉलो करती हूँ, उनके कदमों पे कदम रखकर चलूँगी। मैं बाबा से वायदा करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। मैं आत्मा आपकी थी, आपकी हूँ, आपकी रहूँगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। अपनी स्थिति को ऐसे ही बनाकर रखें।